नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जो भी काम करते हैं सिर्फ राजनीति से प्रेरित करते हैं। उनके मन में किसी दया भाव या किसी की सेवा करना या कोई ऐसी चीजें नहीं है उनके दिल और दिमाग के अंदर। वो हर चीज जो भी करेंगे वो केवल ये सोच के करते हैं कि उनकी राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा। ऐसा ही एक मामला पंजाब के अंदर पिछले दिनों बाढ़ पीड़ितों को लेकर था। बाढ़ पीड़ितों के मामले में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी यानी कि भगवंत मान सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हुई। हैरानी की बात यह है कि पंजाब में जो बाढ़ पीड़ित लोग थे, लाखों की तादाद में जिनकी संख्या है, वो उन्हें अभी तक चवन्नी भी मुआवजे के रूप में नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को वो 12,000 करोड़ रुपए बचाने की या पचाने की पड़ी है जो उन्होंने एसडीआरएफ के खा लिए। अब मामला वहीं पर आकर अटक गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा किया, उसमें फर्जी आंकड़े दे दिए गए उन्हें बाढ़ पीड़ितों के। चीफ सेक्रेटरी कुछ और कह रहे थे, मंत्री बाढ़ मंत्री जो थे वो कुछ और कह रहे थे, दूसरे मंत्री कुछ और कह रहे थे, भगवंत मान अलग कोई बयान दे रहे थे। अब उसमें 12,000 करोड़ रुपए का मामला बना। 16,000 करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देकर चले आए। अभी भी वो मामला, क्योंकि अरविंद केजरीवाल यानी कि भगवंत मान सरकार जो पंजाब के अंदर है, उन्होंने अभी तक बाढ़ पीड़ितों का सही आंकड़ा केंद्र सरकार को दिया ही नहीं है। जबकि पिछले दिनों जब भगवंत मान गृह मंत्री अमित शाह से मिले तो उन्होंने कहा, साफ तौर पर कहा था कि भाई वो एस्टीमेट दीजिए। तो वहां पर ना तो भगवंत मान उस एस्टीमेट के बारे में कुछ बोल पाए या दे पाए, और ना ही उन्होंने जो 12,000 करोड़ रुपए थे उस पर कोई टिप्पणी की, और ना ही वो 60,000 करोड़ मांगे जिसकी वो शोर मचा रहे थे। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात आपको बता दें, जैसे ही पंजाब के अंदर बाढ़ आई थी, बहुत स्थिति खराब थी, तो अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के उन बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए, जो 7 जिलों के लाखों लोग थे, उनके लिए एक बड़ा ऐलान किया था। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो भी बाढ़ पीड़ित है पंजाब के, उन्होंने ये ऐलान किया कि दिल्ली जो यूनिट है वो घर घर जाएंगे, दिल्ली आम आदमी पार्टी के लोग, और घर घर जाकर पंजाब के बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए सामान इकट्ठा करेंगे और बाढ़ पीड़ित लोगों तक पहुंचाएंगे। शायद कुछ पहुंचा क्या? एक पाई नहीं। अरविंद केजरीवाल ने अगर कहीं कुछ ऐसे ट्रक व्रक भेजे हो तो वो जरा बता दीजिएगा। सिर्फ नौटंकी, कुछ नहीं गया। दिल्ली से क्या जाएगा, क्या गया था, ये तो पता ही नहीं चला, क्योंकि गया ही नहीं। दरअसल है क्या, आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर पूरी तरीके से समाप्त प्राय हो चुकी है। दिल्ली में ये जरूर हुआ था कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कुछ जगहों पर केवल कैंप लगाए, वहां पर सामान इकट्ठा किया। जो ईमानदारी से सचमुच आम आदमी पार्टी की सेवा कर रहे थे, उन लोगों ने कुछ सामान भेजने की अपनी तरफ से कोशिश की। लेकिन ये जो फोटो खींचने का जो आलम था, ये केवल दिल्ली तक सीमित था। जो ट्रक पहुंचने के जो फोटो थे वो पंजाब में कहीं पर भी नहीं आए कि दिल्ली से सामग्री आई है। यानी कि ये भी पूरा जो पेज है, यहां से सामान के कुछ चीजें भेजकर, उनकी फोटो खींचकर, वीडियो डालकर इसकी मामले की पूरे की इतिसरी कर ली गई। आप ये समझिए, पूरे पंजाब को, पहले दिल्ली को लूट के खाया इन्होंने, पूरे पंजाब को आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल लूट कर खा गए। परंतु पंजाब को जब इनकी जरूरत पड़ी तो पंजाब के किसी भी व्यक्ति के साथ ये खड़े नहीं हुए। आज इनका खर्चा पंजाब से चल रहा है, इनकी गाड़ियां पंजाब से दौड़ रही हैं, इनकी सुरक्षा पंजाब से चल रही है, इनकी जो टॉर है, जो स्टाइल है वीवीआईपी कल्चर दिखाने का, वो सब अब पंजाब से चल रहा है। और तो और अदालतों में जो वकील खड़े कर रहे हैं ना, वो भी पंजाब के खर्चे पर चल रहे हैं। लेकिन पंजाब को जब जरूरत पड़ी इन लोगों की, तो इन्होंने कुछ नहीं किया। अरविंद केजरीवाल का ये पूरा का पूरा सिस्टम फेल साबित हुआ है,
केवल वो नौटंकी करने के लिए, ट्वीट करने के लिए, फोटो डालने के लिए और वीडियो डालने के लिए इतना ही काम कर रहे हैं आज, क्योंकि उन्हें पता है कि जनता ने उन्हें नकार दिया है। दिल्ली में उनका कोई वजूद बचा नहीं है, पंजाब में खत्म होने वाला है। तो ऐसे में करे तो करे क्या? सिर्फ इतना ही कर रहे हैं कि बस वीडियो बनाइए, फोटो डालिए, हल्ला मचाइए, किसी के बारे में कीजिए, जहर फैलाइए। केवल ये काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। जहर फैलाने से याद आया कि चुनावों के दौरान यमुना में जहर मिला दिया था शायद। खैर छोड़िए, बात दरअसल ये है कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के उन बाढ़ पीड़ितों से भी झूठ बोला जो एक समय पर बड़ी मुसीबत में फंसे हुए थे। आज तक उन्हें बाढ़ पीड़ितों का एक पाई नहीं मिली है, जबकि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दोनों कहते हैं सरकारों में दम होना चाहिए, बहुत पैसा होता है सरकारों का, खजाना कभी खाली नहीं होता है। तो वो खजाना भरा हुआ था तो कहां गया? आखिर बाढ़ पीड़ितों के लिए खोला क्यों नहीं खजाना? सिर्फ इसलिए नहीं खोला क्योंकि अपनी लूट से फुर्सत मिले तब ना। यानी कि आप समझ लीजिए, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अगर कोई भी घोषणा करती है तो वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर चलाने के लिए करती है। मदद करने का तो आप भूल ही जाइए। बहुत बड़े बड़े झूठ पंजाब में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की तर्ज पर बोले थे। इतने स्कूल खोल देंगे, इतने कॉलेज खोल देंगे, इतने कुछ नहीं। अब 15 महीने बचे, इसके बावजूद कुछ नहीं है पंजाब के अंदर। आज हाल ये है पंजाब में अरविंद केजरीवाल का, अगर वो कहीं रैली करते हैं या कुछ भी प्रोग्राम करते हैं तो 4 लोग पंजाब में भी नहीं पहुंचते, क्योंकि सब जान चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल जो भी चीज बोलते हैं वो सबसे बड़ा झूठ ही साबित होती है। भगवंत मान अब जो भी काम कर रहे हैं वो झूठ ही साबित होती है। बिल्कुल, हम आपको बता देते, भगवंत मान ने अभी 4 दिन पहले ही घोषणा की थी कि 10-10 लाख का स्वास्थ्य बीमा जो है करा रहे हैं। 2 अक्टूबर को वो योजना लॉन्च होनी थी, लेकिन वो योजना बस एडवर्टाइजमेंट के लिए बात कही गई थी कि 2 अक्टूबर को योजना लॉन्च कर रहे हैं 10-10 लाख का बीमा। अगर पंजाब में किसी का 10 लाख का बीमा 2 अक्टूबर के बाद हुआ हो या 2 अक्टूबर को हुआ हो तो जरा प्लीज जरा बता दीजिएगा। हमें आपसे जरूर ये जानना है, क्योंकि हमें लगता है, हमें शायद गलतफहमी है कि पंजाब में 2 अक्टूबर से कोई बीमा योजना शुरू नहीं हुई है, और वो शुरू भी नहीं होगी, क्योंकि इसके जो विज्ञापन है वो सिर्फ विज्ञापन करने के लिए, करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए, अपनी तस्वीरें लगाकर सिर्फ लोगों को बताने के लिए था। बाद में एक बार फिर जब चुनाव थोड़े नजदीक आ जाएंगे तब इसके बारे में देखेंगे, जैसे महिलाओं के जो 1100 रुपए देने के बारे में सोच रहे थे। तो ये सारे झूठ आप जान रहे हैं अरविंद केजरीवाल के। आप समझिए जरा, ऐसे नेताओं की क्या देश के अंदर युवा पीढ़ी को खास तौर पर क्या जरूरत है या नहीं। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।